हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज का हमारा क्लास 12th का टॉपिक है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल लाइन। ये क्लास 12th फिजिक्स HBSC का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एक्सियल लाइन पे। किसकी एक्सियल लाइन पे? डाइपोल की एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो उसके लिए हमें पता भी होना चाहिए कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल किसको बोलते हैं? एक डाइपोल के अंदर होते हैं इक्वल चार्जेस। डाइपोल में होते हैं पेयर ऑफ इक्वल चार्जेस, लेकिन अपोजिट पॉइंट चार्जेस होते हैं। एक प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू होगा, और जिनके बीच का डिस्टेंस प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस 2a होता है। और जो ये O है मिड पॉइंट होता है इस डाइपोल का। कहने का मतलब O से A का डिस्टेंस A है और O से B का डिस्टेंस भी A है। तो टोटल मिला के A प्लस A कितना बन जाएगा? 2a। कहने का मतलब है कि O इसका सेंटर पॉइंट है डाइपोल का। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डाइपोल के एक्सियल लाइन पे। एक्सियल लाइन पे निकालनी है तो इस डाइपोल की जो एक्सिस है उसको हम आगे बढ़ा देंगे। तो बीच में मान लो कि हम इस पॉइंट के ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर, P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे डाइपोल की, कि इस पॉइंट के ऊपर डाइपोल का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पॉइंट को मान लेते हैं E1, इस पॉइंट को मान लेते हैं E2। E1 किस वजह से है? E1 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू A, मतलब माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है। और E2 का मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है B की वजह से, प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और O से P का डिस्टेंस हम मान लेते हैं R है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? कूलम्ब्स लॉ के जैसा ही होता है, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। 1/4πε0 Q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक E1 है, E2 है। E1 निकालते हैं। E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/E1। E1 किसकी वजह से है? माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, ये रेडियस हो गया इसका। A से P पॉइंट के ऊपर निकालना है। A से P का स्क्वायर हो जाएगा, AP स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, AP स्क्वायर कैसे आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 निकाल रहे हैं हम। E1 किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है? माइनस क्यू की। कहने का मतलब माइनस क्यू चार्ज P पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है? डेट इज E1। तो E1 किसके बराबर हो जाएगा? E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/AP²। कभी कभी हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐसे डिनोट कर देते हैं। अब हमें वैल्यू चाहिए होगी AP की। AP की वैल्यू कितनी है? हम लिख सकते हैं AP को A से P। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, A से O का डिस्टेंस, अगर O इसका सेंटर पॉइंट है इस डाइपोल का, तो A से O ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस? A। ये A है तो P तक का डिस्टेंस निकालना है। A से O तक का A निकल गया। अब O से P तक का डिस्टेंस हमने क्या मान रखा है? R। हमें इतना डिस्टेंस चाहिए A से P का, तो कितना हो जाएगा? ये R प्लस ये इतना R हो जाएगा और इतना A हो जाएगा। दोनों को प्लस कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू AO प्लस OP। ऐसे AP कितना आ जाएगा? AO कितना है? AO कितना था? A से O का डिस्टेंस कितना था? A। लिख दो A प्लस O से P का डिस्टेंस। देखिए स्टूडेंट साथ के साथ, O से P का डिस्टेंस हमने मान रखा है R। ये लिख देंगे यहाँ पे। अब इस वैल्यू को उठाओ और AP की वैल्यू है तो AP की जगह पे रख दो। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 निकल जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? 1/4πε0 Q/AP²। AP का मतलब क्या है? A प्लस R।
ए प्लस आर इसका होल स्क्वायर। अब ऐसे ही E2 इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। E2 इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आ रहा है? प्लस क्यू चार्ज की वजह से। प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पी पर कितना लग रहा है, तो ये निकाल लेंगे। कहने का मतलब E2 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। चलो देखते हैं। E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय नीचे क्या लिखना है, आर क्या हो जाएगा E2 की वजह से बच्चों, देखो आर हो जाएगा बी से पी का होल स्क्वायर। पता चला कैसे? E2 निकालना था। E2 किसकी वजह से है? प्लस क्यू चार्ज की वजह से। प्लस क्यू चार्ज पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है वही दिखाना है। तो बी से पी का डिस्टेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम बी पी का होल स्क्वायर। अब ऐसे ही बी पी किसके बराबर हो जाएगा? देखिए स्टूडेंट्स, क्या मैं बीपी को लिख सकती हूँ? बीपी इज इक्वल टू ओ पी माइनस ओ बी। ओ पी कितना है? आर माइनस ए। बीपी को लिख सकते हैं हम। देखिए कैसे, बी से पी का डिस्टेंस निकालना था हमें। बी से पी का डिस्टेंस हमें डायरेक्टली नहीं पता चलता है, तो ओ से पी का डिस्टेंस पता है हमें कितना है। ओ से पी का डिस्टेंस है हमारे पास आर। आर में से मैं क्या करूँ, अगर मैं आर में से इतना माइनस कर दूँ, ओ बी माइनस कर दूँ, तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस नहीं बच जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ ओ पी को ओ पी माइनस ओ बी। कहने का मतलब आर माइनस ए, ये भी तो ए है ना, जब ओ इसका सेंटर पॉइंट है तो आर में से ए माइनस कर दूंगी तो मेरे पास पी पी आ जाएगा। तो वही ये आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 नाम ले लेते हैं। अब E2 के अंदर मैं BP की वैल्यू रख रही हूँ। नेक्स्ट पेज पर BP की वैल्यू रखूँगी R माइनस ए, यहाँ पे जस्ट इसकी जगह। देखिए बच्चों, क्या ये इतना समझ में आया? E2 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R माइनस ए का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए जस्ट, इसको सेकंड नाम दे दो। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो E1 इलेक्ट्रिक चार्ज है वो लेस देन इक्वल टू है E2 के। देखिए कैसे, डायग्राम से समझ में आएगा। E1 इलेक्ट्रिक चार्ज किसकी वजह से है? माइनस क्यू चार्ज की वजह से। और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? प्लस क्यू चार्ज की वजह से। इसलिए जो माइनस वाला है वो लेस देन रह जाएगा प्लस वाले से। प्लस वाले का तो मैग्नीट्यूड होगा ना ज़्यादा, इसलिए जो E1 है वो लेस देन इक्वल टू है E2 के मैग्नीट्यूड। तो इसी वजह से जब भी हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो क्या करेंगे? बड़े में से माइनस करेंगे छोटे वाला। E2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, माइनस करेंगे बड़े में से छोटे वाला, है ना। बड़े में से छोटे वाला माइनस कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब E2 निकाल लिया हमने और E1 की वैल्यू निकाल ली है। E2 इक्वेशन 2 में है और E1 इक्वेशन 1 में। रख दो वैल्यू इसके नीचे। चलो रखते हैं। E2 की वैल्यू क्या है? E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R माइनस ए का होल स्क्वायर। ऐसे ही E2 की वैल्यू रख दो इसमें। चलो मैं रख देती हूँ। देखिए क्या इतना समझ में आया? कुछ नहीं किया है, बस E2 की वैल्यू ये सेम उठा के E2 की जगह रख दी हमने। फिर बीच में माइनस था, माइनस लगा दिया। E1 था, E1 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R स्क्वायर। दिखा देती है E1 की वैल्यू जो निकाली थी हमने। ये रही E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R प्लस ए का होल। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, Q है इसमें भी, नीचे है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें से कॉमन निकालेंगे हम। कॉमन निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, दोनों में से निकाल लो कॉमन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q मैं साथ में ही ऊपर ही लिख देती हूँ। तो अंदर क्या बचा? ये सारा तो बाहर चला गया। अंदर क्या बचा? ये बाहर चला गया तो बच गया यहाँ पे 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस बीच में माइनस है ना, ये बाहर चला गया, ये भी कॉमन निकाल लिया तो 1/R प्लस ए
का होल स्क्वायर। आगे करते हैं प्रोसीड इसको। क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एलसीएम ले लो इनका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई और इन दोनों की आपस में। चलिए करते हैं। आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये इन दोनों की नीचे मल्टीप्लाई कर दी। आर प्लस ए के होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दो। आर प्लस ए का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है, माइनस लिखेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आइडेंटिटी खोल देंगे। आर प्लस ए का होल स्क्वायर और आर माइनस ए का होल स्क्वायर की क्या होगी आइडेंटिटी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लगाते हैं आइडेंटिटी नेक्स्ट स्टेप में। देखिए क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाओ। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, बीच में माइनस है, माइनस लगाओ, ब्रैकेट ऐसे ही रहने दो। आर ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फिर माइनस 2ra। खोल दी आइडेंटिटी, नीचे सेम लिख दो जो भी है। आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर और ब्रैकेट। आगे देखते हैं। क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar मल्टीप्लाई कर देते हैं इस माइनस की इनके साथ में। जो माइनस वाले हैं वो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे। आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे? प्लस 2ra डिवाइड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। इसमें देखिए आर स्क्वायर प्लस का है, आर स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गए। क्या बचा? 2ar प्लस 2ra। सेम है ना, आर ए हो या ए आर हो, तो क्या हो जाएगा? 4ar। ये बचा था हमारे पास में क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ar प्लस 2ar डिवाइड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। 2ar है, 2ar है, कितना हो जाएगा? 4ar हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको पूरे को a मान लो, a का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होती है आइडेंटिटी? आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बन जाएगा? इसे 4ar डिवाइड बाय आइडेंटिटी लगाएंगे, इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका तो स्क्वायर ऊपर चल ही रहा था। कैसे लगाया? इसको मान लो a माइनस बी, इसको मान लो a प्लस बी। तो a लिख देती हूँ, शायद तुमको समझ में ना आई हो, पढ़ते नहीं थे हम क्लास 10th में। a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, ये किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये है आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला यूज़ किया है हमने। इसके अंदर इसको मान लो a, इसको मान लो b, a माइनस बी ए प्लस बी, तो लिख दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों का ऊपर होल स्क्वायर चल रहा था तो होल स्क्वायर लगा दिया। आगे देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2ar इंटू में 2, तोड़ दिया 4 को, 2 इंटू में 2 4 होता है, डिवाइड बाय नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ऐसे ही सेम। और ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा करने का कारण है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके ऊपर निकालनी थी? पी पॉइंट के ऊपर, और हमें पता है क्यू इंटू में 2ar किसके बराबर होता है? पी के बराबर होता है। फॉर्मूला साइड में लिख देती हूँ मैं, P इज इक्वल टू
क्यू इंटू में 2a होता है, क्यू है इसमें इंटू में 2a है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इसकी जगह p रख देते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, Q2A, इसकी जगह पे तो क्या रखना है, P, रखो पर P, तो बचेगा क्या, R और 2 आगे लिख देते हैं, R बाद में लिख देते हैं नीचे, और क्या बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये चीज़ R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। इसको अच्छे से अरेंज करके लिख लेते हैं हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2PR डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। यही निकालना था हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन, ये फॉर्मूला है। इसमें एक और केस आता है बच्चों, अगर रेडियस है ग्रेटर देन इक्वल टू A, कहने का मतलब R बहुत ज़्यादा बड़ा है A से, कहने का मतलब R बहुत ज़्यादा बड़ा है A से, इसका मतलब A तो बहुत छोटा हो गया। अगर A छोटा हो गया तो मैं A को नेगलेक्ट कर सकती हूँ, A को हम 0 मान लेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल क्या निकल के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR डिवाइड बाय A नेग्लिजिबल है तो R स्क्वायर ऊपर होल स्क्वायर तो रहेगा ही, इसको 0 मान लो, 0 होगी वैल्यू क्योंकि A बहुत छोटा है R से, तो ये क्या निकल के आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR डिवाइड बाय R4। तो यहाँ पे देखिए एक R से एक R कैंसिल कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P डिवाइड बाय R3, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन। ये हमारा फाइनल आंसर, दैट्स इट। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।